नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं ना, तो हमारे सामने बचपन की वो सभी चीज़ें याद आ जाती हैं जिसे हमने देखा हुआ इस्तेमाल किया है। जैसे कि ये सुंदर कच्चे मकान वाले गांव, जहां शुद्ध हवा, खुला मौसम, दूर दूर तक लहलहाते खेत, सारे बचपन के खेल खिलौने, बाग बगीचे और हमारे गांव के बीच का वह बरगद का पेड़ जहां सभी लोग बैठकर बातें किया करते थे। वह खेतों से सामग्री लाने वाली गाड़ियाँ, नदियों एवं तालाबों में नहाने वाले हमारे दोस्त, कुएं से पानी लाने वाली उस दौर की महिलाएं, वो पुराने स्कूल जहां हम पढ़ने जाया करते थे, वो पुरानी टीवी जो किसी किसी के यहाँ पाई जाती थी, साथ ही बचपन की पढ़ने वाली वो सारी किताबें, कॉपियाँ और सारे पेन, ये सभी हमारे बचपन की सुनहरी यादें आज भी हमारे सामने आ जाती हैं। और इन सबसे ज़्यादा याद आती है वो बचपन के गाँव की कच्ची गलियाँ, वह रास्ते जहां हम सभी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे और खूब घूमा करते थे। पर शायद अब वो दिन फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ यादें बनकर रह गईं। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी सुंदर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों, आज से लगभग 35 साल पहले हमारा बचपन कैसा था, उस समय क्या क्या हुआ करता था, 35 साल पहले क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती थीं, तो चलिए हम आपको आगे इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब बचपन में मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, तब सबसे सुंदर टाइम पास उस समय हम इन्हें अपने दोस्तों के ऊपर फेंक कर चिपका देते थे और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसके कपड़ों में क्या चिपका है। कभी कभी किसी के बालों पर चिपका देते थे तो उसे निकालने में बहुत परेशानी होती थी और हम दूर बैठकर इसका आनंद लेते थे और खूब मस्ती करते थे। दोस्तों, इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बचपन की यह वह गाड़ी है जिसे बनाने के लिए हम अपने मम्मी पापा या माता पिता को रो रो कर परेशान कर देते थे। जो एक लकड़ी से चलाने वाली गाड़ी बचपन की वो गाड़ी थी जो आज की 1.25 लाख रुपए की बाइक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए, क्योंकि बचपन की लकड़ी वाली गाड़ी को हम सुबह उठते ही मुंह से गाड़ी की आवाज़ निकालकर स्पीड से दौड़ते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज तो वो गाड़ी देखने को नहीं मिलती, पर यादें जरूर बचपन की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, CSK के IPL 2023 के जीतने की सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, टीवी पर जब मैच देख रहा था तो मुझे अपने बचपन के क्रिकेट की बहुत याद आ रही थी, जिसके रूल्स भी अजब गजब होते थे। जिसने लगभग 35 साल पहले क्रिकेट खेला है, उन्हें ये रूल्स आज भी याद होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत मिस करेंगे। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा अपने बचपन के क्रिकेट के रूल्स। तो चलो हम बताते हैं उस दौर के प्रमुख रूल्स। 9 ईंटों की विकेट होती थी, पहली बॉल ट्राई होती थी, जो बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकेगा वो खुद वापस लेके आएगा, बैटिंग टीम से ही एम्पायरिंग करेगा, दीवार को डायरेक्ट बॉल लगी तो 6 माना जाएगा और बॉल बाहर गई तो आउट। आखिरी बैट्समैन अकेला बैटिंग कर सकता है, जो बीच में गेम छोड़ेगा उसे कल नहीं खिलाया जाएगा, जो बॉल बाहर फेंकेगा वो खुद लाएगा, नहीं तो खरीद कर देगा। छोटे बच्चे केवल फील्डिंग करेंगे, उनको लास्ट में मौका दिया जाएगा या लास्ट में बैटिंग कराएंगे। जब अंधेरा हो जाएगा बॉल शो कराई जाएगी, दीवार को लगकर कैच हुआ तो नॉट आउट माना जाएगा। 3 बॉल लगातार वाइड हुई तो ओवर कैंसिल, जो जीतेगा वो अगली बार फिर बैटिंग करेगा। कीपर अगर आगे से बॉल पकड़ा तो आउट नहीं होगा, नो बॉल मिलेगा। उस दौर में बैटिंग नहीं आई तो फील्डिंग नहीं करते थे। 3 बॉल से ज़्यादा पर रन नहीं बना तो रिटायर। अगर एम्पायर की बात नहीं मानी तो देखने वाले का अंतिम फैसला होगा। मैच के दौरान अगर घर से बुलावा आ गया तो जा सकता है, पारी नहीं कटेगी, जिसका बैट होगा वही पहले ओपनिंग करेगा। आउट होने पर एम्पायर को कसम खाना पड़ेगा, तभी आउट माना जाएगा। ये प्रमुख रूल्स आज भी बहुत ही याद आते हैं। दोस्तों, किस किस ने ऐसे रूल्सों के साथ क्रिकेट को खेला था, कृपया बताएं। दोस्तों, आपको अपने बचपन की गर्मियों की छुट्टी आज भी याद होगी। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 35 साल पहले के दौर की वो सुनहरी यादें जो आपको उस दौर की शरारतें आज भी याद करने पर मजबूर कर देंगी।
जब हम गर्मियों की छुट्टी पर अपने दोस्तों भाई बहन संग ये मिट्टी के बर्तनों को बड़े शौक से अपने हाथों से बनाते थे तो बहुत आनंद प्राप्त होता था। दोस्तों उस दौर पर मिट्टी के खेल खिलौने बनाकर खूब खेलते थे, परंतु आज के बच्चे तो सुबह से शाम तक सिर्फ टीवी और मोबाइल पर ही अपना पूरा समय निकालते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी कम पड़ने लगी है और कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लगने लगा है। दोस्तों जहां तक बने तो अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करें। दोस्तों उस दौर की ये झोपड़ी किस किस ने देखी है? ये घास और फूस की बनाई हुई सुंदर और बहुत ही मनमोहक झोपड़ी उस दौर की वास्तव में बहुत सुंदर झोपड़ी हुआ करती थी। ये झोपड़ी ऐसी बनाई जाती थी कि इसमें केवल लकड़ी और घास फूस का ही इस्तेमाल किया जाता था और कितना भी पानी गिरे पर इसमें पानी अंदर नहीं जाता था। दोस्तों किस किस ने ये झोपड़ी बनाई और किस किस ने इसे देखा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उस समय की बात ही कुछ और थी। उस समय जब स्कूलों की छुट्टियां चलती थीं तो हम छुट्टियों को बिताने हेतु ननिहाल या दादा दादी के गांव जाते थे। तो अपने समय को बिताने के लिए एक निश्चित टाइम टेबल निर्धारित रहता था, जैसे खेतों में जाना, थोड़ा बहुत काम करना और वहीं पर नाश्ता करना, जिसमें रोटी प्याज और आम की चटनी ही प्रायः आती थी और खेतों से आम लाना व साहें जो पके हुए आम गिरते थे उनको खाना, 9-10 बजे तक मवेशियों को नदी पर पानी पिलाने ले जाना और उन्हें नहलाना, वह खुद को भी नहाकर आना, दोपहर को भोजन के बाद चीटा खेलना, यही प्रमुख खेल था उस दौर का। इस खेल को कोड़ियों व इमली के बीज के पासे से खेलते थे। वह टूटी चूड़ियों के टुकड़ों की गोलियां बनाई जाती थी क्योंकि घर से बाहर निकलने की पाबंदी होती थी। इस खेल को किस किस ने खेला है और कहां कहां ये खेल अभी भी खेला जाता है जरूर बताएं। दोस्तों उस दौर की टीवी की बात करें तो आपको एक बात जरूर याद होगी कि उस दौर में कलर टीवी नहीं हुआ करती थी, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी। परंतु उस दौर में भी जुगाड़ चलता था और टीवी की स्क्रीन के ऊपर कलर स्क्रीन लगाकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को भी कलर टीवी बना देते थे और सभी कुछ इन 3 कलरों पर ही दिखाई देता था। ऐसा था हमारा 35 साल पुराना भारत। दोस्तों जब टीवी की बात हुई है तो दोस्तों उस दौर का एक सीरियल आज भी याद आता है और उसे अभी भी मिस करते हैं, जिसका नाम था चंद्रकांता। यह सीरियल उस दौर का बहुत ही पॉपुलर सीरियल हुआ करता था। इसे हम सभी बड़े ध्यान से देखा करते थे। दोस्तों आपने अगर यह सीरियल देखा होगा तो आपको भी याद आ रहा होगा, इस सीरियल में चंद्रकांता एपिसोड हमेशा सस्पेंस के साथ खत्म होता था। पूरे सप्ताह टेंशन रहती थी कि अब आगे क्या होगा। ये सवाल केवल मन में ही नहीं, अभी तो अगले दिन स्कूल में भी दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कशन चलता था कि उस दरवाजे के पीछे कौन होगा, महारानी कलावती को किसने कैद किया होगा, क्या क्रूर सिंह दमदमी बाई से वरदान ले लेगा, बद्रीनाथ को शनि षड्यंत्र से बचा पाएगा, आदि लगातार प्रश्नों के जवाब ढूंढते थे और उसके आगे क्या होगा जानने के लिए पूरे सप्ताह इंतजार करना होता था। ऐसे सीरियलों को आज भी हम मिस करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बचपन की सुनहरी यादों को देखकर अपना बचपन याद आ रहा होगा और कुछ बचपन की शरारतों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और सभी दोस्तों को जय हिंद।